होनी चाहिए कि उसको आप झेल सकते हो। नहीं तो फिर अच्छा सा एक जूता लीजिए और फिर कांटों में चलिए, कहीं भी चलिए, फिर वो आपको शेयर मार्केट का राजा बना देंगे। सर ये इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा मैटर इसको अब लोग समझकर अपने शेयरों को सेल करेंगे। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की और फ्यूचर ग्रुप की। सर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर कि फ्यूचर ग्रुप के जो शेयरों में 2-4 दिन से तेजी थी, अब उसके अंदर विराम लगना संभव है, क्योंकि कल जो फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपनी अपील डाली थी, अर्जी डाली थी, याचिका डाली थी, उसके ऊपर आज फैसला आना था और आज भी आपको शेयरों में तेज़ी दिख रही थी। तो ये बात आप समझ लो कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर रिटेल के द्वारा जो याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि अमेजॉन और उनके बीच की मध्यस्थता को अब समाप्त कर दिया जाए, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब यहाँ पर वो मायूस हो जाएंगे जिन्होंने सोचा था कि इसके अंदर अगर ये फैसला अमेजॉन की तरफ गया तो ये नीचे गिर जाएगा, या फिर ये बयानी जी की तरफ गया ये उछल जाएगा। तो इसमें आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप ये समझ लो को आपको मैं इस तरह समझाने वाला हूँ कि अगर आपके पड़ोस में कोई मकान है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसने आपके ज़मीन में थोड़ा सा या किसी चीज़ के द्वारा उसने कब्जा करा हुआ है, या आपको बता के किया था कि भाई मैं यहाँ कुछ दिन के लिए खेती करूँगा या कुछ चीज़ बनाऊँगा, उसके बाद मैं अपना सामान यहाँ से हटा लूँगा, तो आप उसके चक्करों में आगे कहते हो भाई जगह खाली है, कर ले भाई उस जो करना है। लेकिन आगे आगे समय बढ़ते बढ़ते वो पूरा का पूरा आपकी ज़मीन हथियाना चाहता है, और फिर आप इसके लिए बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर जाते हो, तो फिर वहाँ पर जांच होती है। फिर जांच में कहा गया है कि जो आपका पड़ोसी है उसने तथ्यों को छुपाकर आपकी ज़मीन हड़पने का एक प्लान जो बनाया था, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया है। और अब वो जुर्माना लगने के बाद से ही आपको अंदर खुशी आ गई है, लेकिन अब आप अलग जगह जाते हो और कहते हो कि ये जो सामान पड़ा है इसको यहाँ से हटाएं और ये इससे मेरी बोलचाल बंद करें। और आपने इसके लिए कहीं पर अपना एक याचिका दायर की और उसके ऊपर आ गया फैसला। उसने कहा कि भाई पड़ोसी का मामला है, हम नहीं ऐसा कर सकते। समझ रहे हो सर, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा मैटर इसको अब लोग समझकर अपने शेयरों को सेल करेंगे। जब एक पक्ष आपकी तरफ आ चुका है कि सीसीआई ने अमेजॉन के ऊपर पेनल्टी लगा दी है, मेन मकसद वो है, वो चीज़ बड़ी होती है, उसको आपको समझना चाहिए। आपके किसी भी तरीके से शेयरों को लिए जाएंगे गिरावट में, इतनी बातों को आपको समझना है। और यही समझने के लिए आपको मैंने एक ये कहानी बताई है, इसको अगर आपने समझा तो आपके शेयरों में गिरता 100 से 100% आएगी। लेकिन आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर कल गिरावट होना संभव है और हो सकता है ज़्यादा गिरावट भी हो जाए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि सर अब यहाँ पर संभावना आपको अच्छी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि डील से पहले जो भी रोड़े बीच बीच में आएंगे उसको तो आपको झेलना है। अच्छे जूते पहन कर कूद कूद के आगे चलना है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर नंगे पैर हैं तो अगर आपके पैरों में वो चुभ रहे हैं, फिर आपके पास वो शक्ति होनी चाहिए कि उसको आप झेल सकते हो। नहीं तो फिर अच्छा सा एक जूता लीजिए और फिर कांटों में चलिए, कहीं भी चलिए, फिर वो आपको शेयर मार्केट का राजा बना देंगे। सर सोचने की शक्ति बदल दो। ये जो न्यूज़ कल आई है, कल अपील की है, आज इसका रिजल्ट आ रहा है, इस पर आना था और आ चुका है, अमेजॉन के फेवर में आ चुका है। इससे हमें ज़्यादा मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। जो समझेगा वही इस मार्केट से पैसा लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी जो भी साइकोलॉजी होती है उसको आपको जल्दी से जड़ से समझना चाहिए। और मैंने जब आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको संभावना अच्छी तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ये डील का मामला अंबानी जी के जो साथ है वो आपको कहीं ना कहीं बेहतर तरीक़ों से देखने को मिलेगा। अब फैसला आ चुका है, इसको भी हमें स्वागत करना पड़ेगा और अपने शेयरों में से 1-2 रुपए की गिरावट हमें झेलने वाली जो शक्ति है उसे लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो डील के लिए इसके शेयरों को लिया है, वो वहाँ तक के ज़रूर जाएंगे। इस बात को आप समझ लेना सर। समस्या इस बात की ये मैं आपको बता दूं सर, मुझे आज ही अंदेशा हो चुका था, क्योंकि इसके शेयर तेजी का रुख पकड़ता है किसी रिजल्ट आने से पहले, तो समझ लीजिए उसके अंदर गिरावट आना संभव हो जाता है। तो फ्यूचर ग्रुप में अभी थोड़ी मायूसी का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपनी अच्छी दृढ़ इच्छा बनाई कि इसमें कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको सच में ही मंजिल की ओर जाते हुए ये शेयर जरूर दिखेंगे। ये मेरा सर बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, सोच समझ के बता रहा हूँ कि इसके अंदर आपको
जल्दी ही गिरता देखने को फिर से मिलेगी। और कोई अब देखना ये गिरावट में कोई भी बीच में इसमें शेयर खरीदता रहेगा, देखते रहना। आप नोट करना कि इसके अंदर अब शेयर कितने उठेंगे, आपको ये भी आप चेक करना है। कहीं ना कहीं कोई दूसरी पार्टी इसके अंदर से शेयर को अपने झोली में भरेगी, क्योंकि जब तक कि हम डरते नहीं, जब तक कि हमारे शेयर हाथों से निकलते नहीं, इस मेथड को भी आपको समझना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको निगेटिव में पॉजिटिव चीजें दिखनी शुरू हो गई तो आप इस जिंदगी को जीत लोगे, और शेयर मार्केट को तो आपको जीतना ही होगा। लेकिन ये अब आपकी छोटी सी अपॉर्चुनिटी है जो निगेटिव की तौर पर आ रही है, इसको आपको पकड़ना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि छोटे छोटे अवसर अगर आपने तलाश करने शुरू कर दिए तो वो एक दिन आपके बड़े अवसर हो जाते हैं। यानी कि अगर आपको काम करने की इच्छा है कहीं जाकर, तो सबसे पहले एक छोटा काम कर लीजिए, उससे आप अपनी बॉडी को भी सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी तो आपकी बॉडी भी उस अनुसार ढलती रहेगी, फिर आपको बड़े बड़े काम मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी देखा आपको किसी हार्ट अटैक को एकदम बड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए, या कोई किसी ने सिलाई सीख ली उसे एकदम बड़े से कपड़े सिलने को मिल जाए? नहीं मिलेंगे सर। शुरुआत छोटे से हमें करनी पड़ेगी, और शुरुआत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। इस बात को आपको जरूर समझना पड़ेगा, ये मैं आपको समझाने वाला। तो बात करते हैं यस बैंक की। सर यस बैंक में मैंने आपके लिए फ्राइडे के दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि मंडे से आपको तेजी के आसार देखने को मिलेंगे, और आपको मंडे और ट्यूसडे तेजी के आसार देखने को यस बैंक में मिल गए, और अभी भी बैंक में क्वांटिटी पड़ी हुई है। ये क्या मैटर है कि आप यस बैंक में जैसे ही इसके रिजल्ट आने वाले हैं और ये उससे पहले तेजी आपको दिखा रहा है, तो समझ लो एक बात खबर निकल कर ये आ रही है कि दिसंबर क्वार्टर में यस बैंक ने 26% जो डिपॉजिट होती है उसे राइज कर लिया। यानी कि जो 26% इनके जो डिपॉजिट हैं, पैसे जमा होते हैं बैंक में, वो अब थोड़े से 26% बढ़ गए। बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि 100 रुपये में 26 रुपये एक्स्ट्रा यस बैंक की झोली में आते दिख रहे हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके कारण आपको आज जंप मारते हुए शेयरों में दिखाई दिया। ये भी न्यूज़ आ रखी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यस बैंक के अच्छे अच्छे जो कदम होते हैं उसके बारे में बताया जाए। बिल्कुल भी मायूस मत हो जाएं कि यस बैंक आपको रुलाएगा। देखो, रुलाएगा उनको जिनके पास रुमाल नहीं होते, उनको तो 100% रुलाएगा। लेकिन जिसके पास रुमाल होता है, यानी कि एक कंधा होता है, यानी कि एक सहारा होता है, वो कभी भी इससे नहीं रोएगा और इसके शेयरों को रखकर ही अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। ये 26% वाली जो डिपॉजिट राइज हुआ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसको अगर आपने समझा तो बहुत ही अच्छी दिन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं सर। जैसे जैसे इसका सर रिजल्ट के दिन आने लग जाएंगे, ये शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब इसके अंदर ये कहना मुश्किल है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए तो ये शेयर ऊपर जाएगा सर, नीचे जाएगा। क्योंकि हर बार जब इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो शेयर नीचे की तरफ ही जा रहा है, ये भी हमने देख लिया है सर। तो इसके अंदर संभावना सर अलग तरीके की हमें अब तलाश करनी पड़ेगी यस बैंक में। और हमने तो सर इसके लॉन्ग टर्म के विषय जो होते हैं उसके तरह से ही इसके अंदर एक संभावना तलाश करी है, और वो हमें अच्छी दिलासा देता है। क्योंकि अब मार्केट भी सर आपको बड़े ही हिचकोले खाते हुए मिलेगी। क्योंकि आज तेजी का मोल था, और दिल्ली से सर एक खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी कोरोना थोड़ा सा हो चुका है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है कि शनिवार और संडे का कर्फ्यू दिल्ली में पूर्णतया लगेगा, लेकिन बस और मेट्रो पूर्णतया 100% चलेगी, और जो सरकारी कर्मचारी हैं 50% अपने घर से काम करेंगे। बहुत ही एक चौंकाने वाली खबर ये दिल्ली से आ रही है, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं हमें एक ताज़ा याद दिला रहा है 2020 की। और जब भी मार्केट तेज़ी की तरफ होती है तो ना किसी के अंदर सर एक चीज़ तो आई जाती है कि कहीं ये तेज़ी के माहौल में बाद में मार्केट नीचे ना गिर जाए। यानी दिल्ली है सर इंडिया की, और तो फिर वहाँ से आपको पता ही है कि जब वहाँ से ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे वीकेंड वाले, तो वो और जगह भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और जब मैंने आपको बताया था कि जब काम सब ठप हो जाता है तो शेयर मार्केट भी उस काम के अनुसार ही घटती बढ़ती है। सारी चीज़ों में नज़र सर। और फ्यूचर ग्रुप में बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी इस न्यूज़ से तो बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं आपको टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक मैटर है। और तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।